औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद विद डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मोल कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट क्या है, मोल क्या है, मोल की जो एप्लीकेशन है या जो यूज है वो कौन कौन सी है और मोल के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मोल क्या है? Substance that contain 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 particles is called mole। यानी किसी भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर अगर इतने नंबर पर मुश्तमिल हो तो उसको हम कहते हैं मोल। अब स्टूडेंट, पार्टिकल क्या है? पार्टिकल या तो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में जब इतने एटम्स हो, जब इतने आयंस हो या इतने मॉलिक्यूल्स हो तो इतने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वन मोल। वन मोल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब हमें पता है कि 1 डजन का मतलब है 12 नंबर। फर्ज करें मैं कहता हूं कि 1 डजन मार्कर, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 मार्कर्स। 12 मार्कर्स का मतलब है 1 डजन। जिस तरह 12 मार्कर्स बराबर है 1 डजन के, तो स्टूडेंट इसी तरह 1 मोल is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 particles। जब 1 डजन 12 के बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल बराबर होगा इतने पार्टिकल्स के। और ये पार्टिकल क्या है? ये ओगाडो नंबर है। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि इतने जो नंबर्स होते हैं इसी नंबर को हम कहते हैं ओगाडो नंबर। अगर याद रखें कि 1 मोल तो इतने नंबर्स के बराबर होते हैं, तो अगर ये नंबर ज्यादा हो फिर भी 1 मोल के बराबर नहीं होगा, अगर कम हो फिर भी 1 मोल के बराबर नहीं होगा। जिस तरह 1 डजन का मतलब है 12, अगर ये मार्कर 11 मार्कर हो तो इसका मतलब ये हो कि ये 1 डजन के बराबर नहीं है। अगर मेरे साथ 13 मार्कर्स है तो 13 मार्कर इज नॉट इक्वल टू 1 डजन। इसी तरह 1 mole is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 particle। particle mean atom, molecule, ions, formula, unit। अगर ज्यादा हो फिर भी बराबर नहीं होगा, कम हो फिर भी बराबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मोल का जो कंसेप्ट है या मोल की इस्तेमाल कहां पर है, मोल का जो इस्तेमाल है, जो एप्लीकेशन है वो ये है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो मेजरमेंट होती है, रिएक्शन की जो मेजरमेंट होती है उसी मेजरमेंट के लिए मोल इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमें वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दरकार होती है। तो जब हम एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो इसके मिलाने के बाद वाटर बनता है। तो अब वाटर बनने के लिए एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दरकार होती है। तो हाइड्रोजन को काउंट करना या ऑक्सीजन की जो पार्टिकल्स है उसको काउंट करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस नंबर को काउंट करना किस तरह हम मुमकिन बनाएंगे? तो इसको मुमकिन बनाने के लिए मोल इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम कहें कि 1 मोल हाइड्रोजन when reacts with 1 mole oxygen it's form 1 mole of water। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा कि जब इतने एटम्स हाइड्रोजन के हम ले और इसके साथ इतने एटम ऑक्सीजन ले तो दोनों एटम्स को मिलाने के बाद इतने मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे वाटर के। 1 मोल वाटर मीन इतने मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे वाटर के। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट वर्ड्स मैं ये बताऊंगा कि मोल मींस मोल किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मेटल में जितने भी मतलब इतने जो पार्टिकल्स हैं, इतनी पार्टिकल की तादाद को कहते हैं मोल्स। और मोल always equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 particles। स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अगर आप देखें 1 मोल हाइड्रोजन is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 atoms। यानी 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? तो 1 मोल हाइड्रोजन बराबर है 6.86 पर 2 × 10 की ताकत 23 एटम्स की। 1 मोल हाइड्रोजन में इतने एटम्स मौजूद होते हैं और इतनी एटम्स की मोलर मास कितनी होगी? सो 1 मोल हाइड्रोजन की मोलर मास होगा 1 ग्राम, यानी 1 मोल हाइड्रोजन की जो मोलर मास होती है वो मोलर मास 1 ग्राम के बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहां देखें 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी होगी? वो होगी 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इन केस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी एक हाइड्रोजन की रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होगा 1 AMU की। लेकिन यहां पर मैंने AMU की जगह 1 ग्राम लिखा है, तो 1 ग्राम और 1 AMU में काफी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें क्यों फर्क है? ये 1 AMU रिप्रेजेंट करता है 1 हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक मास को, यानी 1 हाइड्रोजन की एटॉमिक मास बराबर होगा 1 AMU के। लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन में चूंकि इतने एटम्स होते हैं, ये सिंगल एटम नहीं है, इतने एटम्स है, ये तो सिंगल है, ये सिंगल नहीं है। 1 मोल हाइड्रोजन मींस कि इतने एटम्स आपके पास है एक हाइड्रोजन में, तो इतने एटम्स की मोलर मास कितनी होंगी? वो बराबर होगा 1 ग्राम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 atoms। 1 मोल सोडियम में इतने एटम्स होते हैं और इतनी एटम्स की जो मोलर मास है सोडियम की, वो मोलर मास बराबर होगा 23 ग्राम के। स्टूडेंट इसी तरह ये तो पार्टिकल में है एटम, अगर हम पार्टिकल में फार्मूला यूनिट लें तो ये क्या होगा? 1 मोल ऑफ NaCl, जो कि NaCl आयोनिक कंपाउंड है, 1 मोल ऑफ NaCl is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 फार्मूला यूनिट। 1 मोल NaCl में इतने फार्मूला यूनिट्स होते हैं और इतनी फार्मूला यूनिट्स की जो मोलर मास है वो मोलर मास बराबर होगा 58.5 ग्राम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2O, क्योंकि यहां पर H2O एक कंपाउंड है, 1 मोल ऑफ H2O is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 molecules। 1 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और इतनी मॉलिक्यूल्स की जो मोलर मास है वो बराबर होगा 18 ग्राम के। वैसे तो अगर हम 1 मोल H2O लें, सॉरी 1 H2O यानी एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का लें तो एक मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा 18 के, लेकिन यहाँ पर 18 ग्राम के बराबर होगा, उधर 18 AMU के बराबर होगा। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इनके दरमियान काफी डिफरेंस है, तो मतलब ये है कि 1 मोल H2O, मोल H2O का मतलब है कि मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब ये कि 1 मोल H2O में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतनी मॉलिक्यूल्स की जो मोलर मास है वो बराबर होगा 18 ग्राम। इसी तरह इन केस ऑफ आयंस, इन केस ऑफ आयंस 1 mole of nitrate ion is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 ions। मतलब ये कि 1 मोल नाइट्रेट NO3 आयन में इतने आयंस होते हैं और इतनी आयंस की जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा 62 ग्राम के। तो स्टूडेंट्स ये रहा एटम्स, फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इन तमाम में अगर आप देखें तो इसमें 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सोडियम, 1 मोल NaCl, 1 मोल वाटर, 1 मोल NO3 आयन, ये तमाम बराबर है इतने एटम्स के, यानी एवोगाड्रो जो नंबर है इतने एटम्स के, फार्मूला यूनिट्स के, मॉलिक्यूल्स के या आयंस के।
इसका मतलब ये कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23 particles. Particle may be atoms, molecule, ion, formula units, etc. अब स्टूडेंट, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है तो हम किस तरह नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करनी है तो हम इसी फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। या ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल, आयन वगैरह, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या है? ये एक मैजिकल नंबर है, ये एक फैक्ट्स नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है जो एवोगाड्रो ने असल में प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था, जिसको मैंने पहले टॉपिक में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक मोल। के मोल क्या है? मोल एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मोल एक यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, मोल को सीखने से पहले आप लोगों को एवोगाड्रो नंबर सीखना होगा। अगर आप लोगों ने एवोगाड्रो नंबर सीख लिया है तो इसके बाद आप मोल की जो स्टडी है या जो मोल का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोगों को आसानी के साथ समझ आएगा। तो इससे पहले अगर आपने एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो नंबर के ऊपर जिस जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद मोल कंसेप्ट को देखें, तो आप लोगों के समझ में आसानी के साथ आएगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।